हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। आई एम अंजलि। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। यहाँ बेसिकली हर टॉपिक को ट्रिक्स से कवर किया जाएगा और ऐसे ट्रिक्स जिसे पढ़ने के बाद आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वीडियोज़ मंडे टू फ्राइडे आएंगी। सो गाइज, जॉइन मी ऑन द चैनल फॉर सम अमेजिंग एंड कूल ट्रिक्स। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। तो आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से कवर करने वाले हैं, सारे। और इन ट्रिक्स से हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों रिलेट कर सकते हैं। 75% ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? इंडस। इंडस। दस क्या हो गया? एक दशक पुराना, ऐसा मान सकते हैं। दशक पुराना तो वो ओल्ड ही होगा। 10 दशक, डेकेड लॉन्ग, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। दशक पुराना तो ओल्डेस्ट नाम हो गया। ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल नेम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है। चलिए, ज्योग्राफिकल में से आप क्या समझते हैं? ज्योग्राफिकल में आ गया लैंड, पहाड़, पर्वत, लैंड सरफेस एक्सेट्रा। तो ये इसमें रहती कौन होगी? इंदु रहती होगी, सरस्वती रहती होगी। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल में क्या कौन रहती है? इंदु और सरस्वती। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सबसे एक्सेप्टेड बहुत पीरियड माना गया है कि इंडस सिविलाइजेशन इस पीरियड से बिलोंग करता है, इस पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड पीरियड है 2500 BC से लेकर 1750 BC। इसी टाइम पीरियड में इंडस सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम इंसानों का सबसे एक्सेप्टेड पीरियड कौन सा होता है? 17 से लेकर 25 साल। ये वो पीरियड होता है जब हम बहुत सारे सपने देखते हैं, ये करना है, वो करना है। तो सबसे एक्सेप्टेड, सबसे अच्छा पीरियड होता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं 17 to 25। ठीक है। 2500 BC से लेके 1750 BC। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट एज इज इट कॉल्ड? तो हिस्ट्री के किस पीरियड से इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग करता है और उस एज को क्या कहते हैं? तो ये बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, जिसको चालकोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। उसका ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? प्रोटो। देखिए, हम हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। प्री, प्रोटो, पोस्ट। ठीक है। प्री तो कोई भी सिविलाइजेशन तुरंत तो नहीं आया होगा, तो प्री में तो कोई सिविलाइजेशन होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तब तो इंसान बस आया ही था और जंगलों में रहता था जैसे तैसे। तो फिर जैसे जैसे वो सीखना शुरू किया, सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ, तो बाद में सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो बाद में प्री में तो नहीं हो सकता है, प्री में तो बस जंगल ही था। प्रोटो में ही कोई सिविलाइजेशन आया होगा। तो इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग करता है प्रोटो हिस्ट्री से। ठीक है। अब ये एज कैसे याद रखेंगे? चालकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो जैसे ही पहला सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, तो 2 दोस्त थे, वो एक दूसरे से बोल रहे थे, चल ब्रो, अब तो ऐश करेंगे, अभी तो हमारा पूरा सोसाइटी सिविलाइज्ड हो गया है, बहुत बड़े ऐश करेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी अब।
तो उसके साथ याद रख सकते हैं चल ब्रो अब ऐश करेंगे। ठीक है, अब तो हमारा सिविलाइजेशन, हम एक नया सिविलाइजेशन बन गया। ठीक है, इसे याद रखिए। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड चालकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। नेम द रीजन्स इन विच इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड। ठीक है, तो वो रीजन का नाम बताइए जिसमें इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो ये कौन कौन सा जगह है? ये सिंध है, बालूचिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये नॉर्दर्न नहीं है, वेस्टर्न यूपी होगा, मैंने गलती से लिख दिया, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो आप इसको मैप पे मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो कुछ इस तरह से है। तो ये जो रीजन्स है ये कुछ इस यहाँ है। सिंध पाकिस्तान में है, बालूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में है, फिर क्या है पंजाब यहाँ है, हरियाणा भी यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ है, गुजरात यहाँ पे है, यूपी यहाँ है, वेस्टर्न यूपी, और महाराष्ट्र यहाँ पे। तो आप बस इतना याद रखिए, ये जो जितना भी रीजन है ये है इंडस सिविलाइजेशन का रीजन एरिया। इसी एरिया में इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ठीक है, अब ये आप हमेशा इमेजिन कर सकते हैं ये पिक्चर को, या फिर एक दूसरा तरीका भी है याद रखने का। इन सारे लेटर्स से एक मीनिंगफुल वर्ड बना दीजिए। तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा SHUBGMPR। ठीक है, S से हो गया सिंध, H से हरियाणा, यूपी, बालूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान। तो इसका ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे एक नया सिविलाइजेशन बना। ठीक है, तो वो एक बहुत ही शुभ दिन था और उस शुभ दिन से सबको बहुत प्यार हो गया, PR प्यार। ठीक है, तो जैसे ही एक नया सिविलाइजेशन का पता चला इस एरिया में वो फैला हुआ है, तो वो एक बहुत ही शुभ GM था, गुड मॉर्निंग था, शुभ GM प्यार, उस मॉर्निंग से सबको प्यार हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप शुभ GM प्यार, या फिर ये एरिया इमेजिन कर लीजिए। Which is the most suitable name according to archaeological tradition। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से सबसे अच्छा नाम क्या हो सकता है? वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे कैसे याद रखेंगे? आर्कियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मीन्स कोई भी जिस खोद कर जिसका पता लगाया गया हो, है ना, तो इसका से याद रख सकते हैं। हड़प्पन पान खा के हम लोग कहाँ थूकते हैं? जमीन पे। तो कैसे पता चलेगा कि किसी ने वहां पे पान थूका है? तो आप उस मिट्टी को कोड़ सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं लैब में जाके किसी ने वहां पान थूका या नहीं। तो खोदना वगैरह ये क्या हो गया? आर्कियोलॉजी में आ गया। तो पान खोद के पता लगेगा तो आर्कियोलॉजी में आ गया। आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन मोस्ट सुटेबल नेम। ठीक है, Who was the first scholar to use the term Indus civilization? ये है जॉन मार्शल। इसको कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट स्कॉलर। तो वो कौन था जो, वो पहला इंसान कौन था जो इंडस सिविलाइजेशन नाम यूज किया था? कौन था वो जो आप ऐसा सोचेंगे कौन था वो जो से जॉन मार्शल। ठीक है, कौन था वो जो? Which is called the heartland of Indus civilization according to scholars। तो heartland मतलब जो सबका प्यारा था, मतलब वहाँ पे वैसी सुविधाएं होंगी जिस वजह से वो heartland बन गया। तो उसको कैसे याद रखेंगे? हड़प्पा, घग्गर एंड मोहनजोदारो। तो जो सबके दिल में रहता है, ठीक है, जो दिल में है वो हर घर में उसको प्यार मिलता है, हर घर में मोहा जाता है। हड़प्पा, हर घ से घर, मोहन मोहा याद रख सकता है।
तो हर घर में जो मोहा जाता है वही सबके दिल में है, हार्टलैंड है, तो हर घर मोहे, ऐसे याद रख सकते हैं, हर घर मोहे, हार्टलैंड। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा, जो चेनाब रिवर से होकर गुजरता है, चेनाब रिवर वहां से गुजरती है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर सदर्न मोस्ट साइट है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, जो यूपी में है। और वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका जंडर, जो माकरन कोस्ट में है। अक्सर कैसे याद रखेंगे? चलिए इसके लिए भी कुछ ड्रॉ किया जाए। तो इस सारे लोकेशन को अगर हम ऐसे लिखें, मांडा, ठीक है, कि नॉर्थ में है, फिर दायमाबाद, ये हो गया, ये चेनाब रिवर से गुजरता है जम्मू एंड कश्मीर से, ये महाराष्ट्र में है। इधर है यूपी, आलमगीरपुर, और इधर है सुतका जंडर, जो माकरन कोस्ट में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप एक पर्सन मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? उस इंसान का हेड हो गया, ये लेग हो गया, ये उसका ईस्टर्न हैंड हो गया, ये उसका वेस्टर्न हैंड हो गया। ठीक है, तो ये मांडा, मांडा मुंडी, ठीक है, तो हेड क्या हो गया? मुंडी। तो नॉर्थ में क्योंकि मुंडी है तो मांडा, ठीक है। और मुंडी में क्या होता है? ठुड्डी, चिन, चिन, चेनाब, और नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है, तो मांडा, चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब नीचे क्या होता है? लेग, और लेग से चलने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है? दम, ठीक है, तो दम से दायमाबाद, या उसका दम भी पढ़ सकते हैं, दायमाबाद। और साउथ में हमारे क्या है? महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में है ये। और ये ईस्टर्न हैंड, तो आप जिस दिन बहुत थक जाते हो उस दिन आपके हाथ का आलम क्या होता है? बहुत बुरा होता है आलम। तो ईस्टर्न हैंड, अरे आज तुम बहुत थक गए, मेरे ईस्टर्न हैंड का आलम बहुत बुरा है, तो आलमगीरपुर। ये ईस्टर्न में क्या है? हमारा यूपी है, यूपी। और वेस्टर्न में क्या है? और वेस्टर्न हैंड आप रिलेट कर सकते हैं, वेस्टर्न हैंड भी काम करके क्योंकि थक गया है, तो बहुत सूत गया है, वो आज बहुत थक गई, हाथ भी पूरा सूत गया मेरा, तो वेस्टर्न हैंड वो भी सूत गया। सुतका जेंडर, जो माकरन कोस्ट में। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, तो आप याद रख सकते हैं, माकरन कोस्ट, ठीक है। हेड, मुंडी, नॉर्थ में हो गया आपका मुंडी, मांडा, मुंडी में होता है चेनाब, चिन, चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में होता है लेग, उसमें दम लगाना पड़ता है, महाराष्ट्र। ईस्टर्न हैंड का आलम बुरा है, तो आलमगीरपुर, यूपी में, ठीक है। ये वेस्टर्न हैंड भी पूरा सूत किया काम कर करके, सुतका जेंडर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसका नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया हो। हेड, मुंडी, लेग में दम लगाना पड़ता है, ठीक है। नेम द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पुंजी, है ना। तो पुंजी मोहन, मोहनजोदारो का मोहन, पुंजी मोहन को कहाँ से मिलेगा? उसके अप्पा से मिलेगा, है ना। पुंजी मोहन को उससे अप्पा से मिलेगा, कैपिटल मोहन को उससे अप्पा से मिलेगा। अप्पा से हो गया हरप्पा, और मोहन से हो गया मोहनजोदारो। तो कैपिटल सिटीज हो गया हरप्पा एंड मोहनजोदारो। कैपिटल कहाँ से मिलेगा? पुंजी मोहन को अप्पा से मिलेगा। कैपिटल सिटीज हरप्पा एंड मोहनजोदारो। नेम द पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो पोर्ट सिटीज है लोथल, सुतका जेंडर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंतासी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसमें भी आप
एक वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होगा लफ्ज के, ठीक है। लोथर, अल्हादीनो, बालाकोट, सुतकाजंडर एंड पुंटासी। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? तो कोई किसी को कैसे कोटता है? मीठे लफ्ज बोलकर। तो मीठे लफ्ज बोल के उसने उसे कोट लिया, अपनी बातों में फंसा लिया, मीठे लफ्ज बोल के, ठीक। तो ये लफ्ज याद रखिए, कोट लिया लफ्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडस साइट्स। तो इंडस साइट, बहुत सारे साइट्स थे, उसमें से हम लोग सिर्फ फेमस साइट्स ही पढ़ेंगे। पहला साइट है हड़प्पा, ठीक है। और ये हड़प्पा पहला साइट था जिसको खोदा गया था, और इस वजह से भी इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के पास कौन सा रिवर था? रावी डिस्ट्रिक्ट था। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सहीवाल, पंजाब स्टेट में है, पाकिस्तान में है अभी। और इसको दयाराम साहनी ने खोदा था, खुदाई की थी इसकी, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? रावी रिवर, रावी डिस्ट्रिक्ट, अप्पा हमेशा सही बोलते हैं तो सहीवाल, अपने बच्चों को हमेशा सही बताते हैं। स्टेट पंजाब, जाब लगा दीजिए इसमें, पंजाब। कंट्री पाकिस्तान लगा दीजिए, पाकिस्तान। एक्सकावेटर दयाराम साहनी। तो अप्पा हमेशा अपने बच्चों पे दया दिखाते हैं, ठीक है। रावी, अप्पा हमेशा सही बोलते हैं, पंजाब, पाकिस्तान, और अप्पा हमेशा अपने बच्चों पे दया दिखाते हैं, तो दयाराम साहनी, ठीक है। अगला साइट है मोहनजोदारो। तो ये रिवर इंडस के पास है, कैसे याद रखेंगे? मोहन, ठीक है। ये मोहन लव्स इंदु, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें भी यही ट्रिक है। इस चान्हू है, तो चान्हू, इसको एच को आप डी बना दीजिए, ठीक है। एच को जब आप डी बना देंगे तो ये बन जाएगा चंदू। चंदू ऑल्सो लव्स इंदु। मोहन एक लड़का हो सकता है, चंदू एक लड़का हो सकता है। मोहन लव्स इंदु, चंदू ऑल्सो लव्स इंदु, ठीक है। तो मोहन लव्स इंदु, तो रिवर इंडस के पास है। मोहन एक लड़का है, तो लड़का ना। और मोहन एक कैसा लड़का है? बहुत ही सिंध, सीधा कर दीजिए, एन हटा के यहाँ ए लगा दीजिए, सीधा। मोहन एक सीधा लड़का है, ठीक है। तो रिवर हो गया मोहन लव्स इंदु। डिस्ट्रिक्ट, मोहन एक लड़का है, डिस्ट्रिक्ट लड़काना। स्टेट, तो मोहन एक सीधा लड़का है, तो स्टेट हो गया सिंध। और यहाँ चंदू भी एक सीधा लड़का है, तो इसका भी स्टेट सिंध ही होगा, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, कैसे याद रखेंगे? तो डरो नहीं, ठीक है। पाकिस्तान चाहे जितने भी हमले कर ले, डरो नहीं, हमारी आर्मी है ना, वो हमेशा अपने देश की सुरक्षा करेगी, हमारे देश की सुरक्षा करेगी और अपने नागरिक को सुरक्षित रखेगी। तो डरो नहीं पाकिस्तान से। सेम यहाँ भी है, चान्होदारो में, डरो नहीं पाकिस्तान से, हमारी आर्मी सबको देख लेगी, ठीक है। हमारे देश का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक्सकावेटर, जिन्होंने खुदाई की थी, कैसे याद रखेंगे? तो मोहन में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मोहन में बिल्कुल भी अक्ल बना सकते हैं इसको। मोहन में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, ठीक है। बंदरों की तरह करता रहता है, बंदरों, बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदारो की खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी। मोहन के पास अक्ल नहीं है। नेक्स्ट है चान्होदारो, रिवर इंडस। अगेन चंदू, चानू को चंदू कर दीजिए, एच को डी, चंदू लव सिंधु। और चंदू ना मान लीजिए एक नौकर था, चंदू जनरली नौकरों का ही नाम होता है, ठीक है। तो चंदू था तो नौकर, लेकिन उसे नवाबों की तरह जीना पसंद था, ठीक है। नवाबों की तरह जीना चाहता था, नवाब शाह, डिस्ट्रिक्ट हो गया नवाब शाह। और चंदू भी फिर भी भले नवाब की तरह जीना चाहता था, पर वो सीधा था, वो भी सीधा था। चंदू एक सीधा लड़का था। स्टेट सिंध, और डरो नहीं पाकिस्तान से, हमारी आर्मी देख लेगी, पाकिस्तान। कंट्री पाकिस्तान। एक्सकावेटर मैके, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे?
देखिए चंदू जो था, चंदू भूल जाइए, इसको चाहूँ रख समझ लीजिए, चाहूँ, इसका चाहूँ पढ़ सकते हैं। तो मैं तुझे इतना चाहूँ, तू मैके क्यों जाना चाहती है, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना चाहूँ, तू हमेशा मैके मैके जाना चाहती है। इससे याद रख सकते हैं, चानू दारो मैके मैके। ठीक है, नेक्स्ट साइट है हमारा लोथल। कैसे याद रखेंगे, BH इसको एलो से जोड़ दीजिए, लोग, लोग बन गया। दूसरा याद रखिए लोटा, लोटा लोटा। तो लोटा का पुराने ज़माने में बहुत अहमियत था, तो अहमियत अहमदाबाद याद रखिए। बस ये दो चीज़ याद रखिए, लोग और लोटा। ठीक है, लोटा से अहमदाबाद, लोटा का बहुत अहमियत था पुराने ज़माने में। तो बस इसी से सारे याद हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, गुजरात कहाँ है, इंडिया में। तो ये तीनों तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, लोग एंड लोटा, बस इतना याद रखिए इसमें। ठीक है, इसका वेटर हो गए SR राव। तो लो सर मेरा होमवर्क कंप्लीट है, लो सर SR सर, लो सर मेरा होमवर्क कंप्लीट। इसका वेटर हो गया SR राव। ठीक है, काली गंगा कैसे याद रखेंगे, तो काली घाघर। ठीक है, तो किसी ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम काली घाघर घाघर बनवाने वाली थी, बनवा ली, काली घाघर घाघर। ठीक है, तो वैसे याद रख सकते हैं आप, काली घाघर बनाने वाली थी, बना ली। डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। तो काली माँ एक गॉड है, हनुमान जी वो भी एक गॉड है। काली माँ याद रखेंगे तो हनुमान जी याद रखेंगे। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया हनुमानगढ़। स्टेट राजस्थान। अब देखिए बगान, एन लगा दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बगान। तो बगान, बड़े बड़े बगान किसके पास हुआ करता था पुराने जमाने में, राजाओं के पास, सिर्फ राजाओं के पास। बगान राजाओं के पास था, तो राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान कहाँ है, इंडिया में, तो कंट्री हो गया इंडिया। काली माँ हनुमान जी, हनुमानगढ़। ठीक है, बगान राजाओं के पास था, तो स्टेट राजस्थान। काली घग्गर बनवा ली, घाघर, तो घग्गर रिवर के पास है। इतना कुछ याद रखेंगे आप, बगान राजस्थान, तो इंडिया तो याद रह ही जाएगा, कंट्री इंडिया। एक्सकावेटर अमल आनंद घोष। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कल जो भी मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम उसे अपनी लाइफ में अमल करोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कल मैंने तुम्हें जो भी बताया उसे अमल जरूर करना। तो अमल आनंद घोष। नेक्स्ट साइट है बानावाली। देखिए इसको भी घाघर से रिलेट करेंगे। बना ली काली घग्गर जो तुम बनाने वाली थी, बनवा ली, ऐसे रखते, बनवा ली काली घग्गर। ठीक है, तो वो रिप्लाई करेगी, हाँ बनवा तो लिए लेकिन थोड़ा फट गया गलती से, तो अभी मुझे वापस से नया सिलवाना पड़ेगा। तो बना ली घग्गर काली घग्गर लेकिन थोड़ा फट गया। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया फतेहाबाद। स्टेट हरियाणा। हरी, तो सबको किसने बनाया है, बनाया है सबको, हरि, कृष्ण भगवान हरि ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, सबको हरि ने बनाया है। तो हरियाणा। ठीक है, बनाया है हरि ने, हरियाणा। तो जब हरियाणा आप याद रखेंगे तो इंडिया भी याद आ जाएगा। ठीक है, सब किसने बनाया है, हरि ने, हरियाणा, इंडिया। एक्सकावेटर RS बेस्ट। RS का रस पढ़ सकते हैं, रस, रस को यहाँ जोड़ दीजिए, बना रस, RS बेस्ट, बनारस, RS बेस्ट, बना, तो याद रहेगा आपको। धोलावीरा नेक्स्ट साइट है हमारा। ठीक है, वीरा, आप तारक मेहता देखते होंगे। ठीक है, तो उसमें दया का भाई है वीरा। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दया से ही, कि मेरा भाई वीरा, मेरा भाई या मेरा वीरा लुंगी, लूनी को लुंगी समझ लीजिए, लूनी लुंगी।
मेरे वीरा को लुंगी पहनना बहुत पसंद है, ठीक है, उसका फेवरेट ड्रेस है। मेरे वीरा को लुंगी पहनना बहुत पसंद है, तो जेठालाल क्या बोलेगा, तुम्हारे वीरा को कुछ नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट हो गया कुछ, कच्छ, कुछ नहीं आता तुम्हारे वीरा को। और कच्छ कहाँ पे है, यू नो, वीरा वैसे भी ये लोग गुजरात से बिलोंग करते थे, दया, जेठालाल, वीरा और गुजराती, ठीक है। तो गुजरात कहाँ है, इंडिया में। और वीरा इसका भाई हमेशा क्या होता था, जोश में रहता था, हमेशा जोश में। वीरा दया का भाई, तो जेपी जोशी, ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पे, ठीक है। तो जब इसकी खुदाई हुई थी तो वहाँ से बहुत सारा सामान मिला था। तो क्या क्या सामान मिला था, कुछ फेमस चीज़ों का लिस्ट मैंने बनाया है जो कि डिफरेंट है हर साइट से, ठीक है। तो वो डिफरेंट ही आपको याद रखना है, जो कॉमन है तो वो क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कुछ जो हर साइट में डिफरेंट है मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है। चलिए देखते हैं। तो जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो वहाँ से 6 ग्रैनरीज वो मिला था, ग्रैनरीज जिसमें अनाज रखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मेरे, देखिए इसको सब अप्पा से ही सब रिलेट होगा, अप्पा, ठीक है। मेरे अप्पा के पास, मेरे अप्पा के 6 ग्रैंड फादर थे, मेरे अप्पा के 6 ग्रैंड फादर थे। और मेरे अप्पा के पास जितना भी फ्लावरिंग पॉट था उसको वो हमेशा पेंट करके रखते थे, उनको डेकोरेशन बहुत पसंद था। तो अप्पा के पास जितना फ्लावरिंग पॉट था उसको पेंट करके रखते थे। तो मेरे अप्पा का फेवरेट फूड है व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। और मेरे अप्पा हर सिचुएशन, जैसा भी सिचुएशन है उससे कोप कर लेते, कोप मतलब पार कर जाते हैं सिचुएशन से, घबराते नहीं, कोप कर लेते, कोप विथ ऑल द सिचुएशन, कोप अप, ठीक है। क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, मेरे अप्पा बिल्कुल भी क्रूर नहीं है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ब्रो। क्रूर इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मेरे अप्पा बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। फिर मेरे अप्पा के पास एक मिरर है जिसमें वो खुद को देख के बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। मेरे अप्पा ही सिर्फ एक ऐसे हीरो थे अपने ज़माने के जिनके पास वैनिटी था, वैनिटी वन, इकलौते, और किसी के पास नहीं था, ठीक है। उससे से याद रख सकते हैं। मेरे अप्पा के पास के 6 ग्रैंडफादर थे, मेरे अप्पा का जितना भी फ्लावरिंग पॉट था उसको हमेशा पेंट करके रखते थे, पेंटेड पॉटरी। और मेरे अप्पा का फेवरेट फूड है व्हीट एंड बार्ली, मेरे अप्पा सिचुएशन से कोप अप कर लेते हैं, मेरे अप्पा बिल्कुल भी क्रूर नहीं है ब्रो, वो क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, वो बहुत सॉफ्ट है। और मेरे अप्पा के पास एक मिरर था जिसमें देखकर खुद को बहुत एडमायर किया करते थे, कॉपर मेड मिरर, ठीक है। वैनिटी बॉक्स, तो मेरे अप्पा एक इकलौते हीरो थे अपने ज़माने के जिनके पास वैनिटी वैन था, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट साइट है मोहनजोदारो। तो इसकी खुदाई में क्या क्या मिला था हमें, इसकी खुदाई में मिला था ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ था, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग था ऑफ द सिविलाइजेशन। तो उसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसको सबको बस इससे रिलेट करना है, जो डरा, ठीक है। तो जो डरा वो कभी ग्रेट नहीं बन सकता है, तो दोनों ग्रेट मोहनजोदारो में आ जाएगा, जो डरा वो कभी ग्रेट नहीं बन सकता। और ये लोग बहुत शौकीन थे, बाथरूम किंग साइज बनाते थे, ठीक है। कुछ हो ना हो बड़ा, बाथरूम बड़ा होना चाहिए, किंग साइज। तो ये लार्ज, इसीलिए किंग साइज था तो लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। असेंबली हॉल, तो जब डर लगे तो क्या होना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, असेंबल हो जाना चाहिए, एक साथ असेंबल हो जाए, असेंबली हॉल। जब जो डर लगे तो पशुपति महादेव को याद रखो करो, जो डर लगे तो हनुमान जी को याद करो, यहाँ पे ए और एन लगा दीजिए तो ये हनुमान जी हो जाएंगे। तो जो डर लगे तो हनुमान जी को याद करो, जो डर लगे जिस चीज़ से तुमको पेन हो, डर लगे तो उसको सील करके फेंक दो, पेन को सील करके फेंक दो, जो डर लगे तो उस पेन को सील करके फेंक दो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन, तो इसको इस तरह से याद रखिए, जो
डर गया, जो डरा कांटों से, तो उसे मंजिल कहाँ से मिलेगी? कांटों, ओ को आप एक कर दीजिए, ये हो जाएगा कांटों। जो डरा कांटों से उसे मंजिल कैसे मिलेगी? तो फ्रेगमेंट ऑफ वुलन कॉटन, कांटों मोहनजोदारो से। ब्रिक किल्स, जो डरा वो मरा, मरा मीन्स किल, किल्स, ब्रिक किल्स, जो डरा, जो डरो, ब्रिक मीन्स किल। 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ सिविलाइजेशन, तो मोहन फिर 56 के एज में भी सबको मोह लेता है, तो अभी भी यंग एलिगेंट है। मोहन 56 के एज में भी सबको मोह लेता है, ठीक है। तो 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ सिविलाइजेशन वो कहाँ मिला था? मोहनजोदारो से। नेक्स्ट है चानूदारो, तो चंदू, आई टोल्ड यू, चंदू प्लस इंदू, लेकिन वो दिल दे बैठा सीता को, सीता दिल, सीता दिल। तो सिटी विदाउट अ सिटाडेल, चानूदारो वॉज अ सिटी विदाउट अ सिटाडेल। चंदू गेव दिल टू सीता। और चंदू एक नौकर था, तो वो डॉग्स, कुत्तों का देखभाल किया करता था, ठीक है। यूजुअली नौकर का तो एक काम है ना। तो चानूदारो से क्या मिला था? इम्प्रिंट ऑफ ए डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक। So friends, if you like the video, then please do not forget to like, share, comment and subscribe the channel. Love you all. Bye bye.